जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। एआई का जमाना है, डिजिटल जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे 4 कदम आगे चलता है। दोस्तों, ये वीडियो हमने आपको डराने के लिए नहीं बनाई है, हम आपको रूल का आज बताने वाले हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR भरने वाले हैं या आप अपनी ITR भर चुके हैं, तो 2 टैक्स रिजीम आपकी होती है, ओल्ड और न्यू। न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक इनकम तो टैक्स फ्री है, उससे ऊपर चली जाती है तो 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो, HRA, होम लोन, ATC, ATG, ATGGC, बहुत तरह की डिडक्शंस और एग्जम्पशंस की छूट आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आपने भी अगर सोचा है कि मैं अपना जितना भी TDS कटा था या मैंने एडवांस टैक्स भरा था उसको मैं रिफंड मंगवा लूंगा और मैं किसी भी तरह की फेक डिडक्शन एग्जम्पशंस डाल दूंगा, तो दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट आपको हो जाना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, लोगों को मैसेज भेज रहा है, रिमाइंडर भेज रहा है। और अभी रिसेंट के अंदर सेक्शन 143(2), 143(3) की स्क्रूटनी के नोटिस बहुत सारे लोगों को आए हैं, जिसके अंदर आपसे डॉक्यूमेंटली एविडेंस भी मांगे जाएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट लेना चाहते हैं, अगर मान लीजिए LIC की छूट लेनी है, तो किस कंपनी से पॉलिसी कराई है, पॉलिसी का नंबर आपको देना पड़ेगा, कितनी अमाउंट है। सेम आपका हेल्थ इंश्योरेंस का केस रहने वाला है। बच्चों की फीस है तो उसकी रसीद नंबर, ELSS कराया है तो फोलियो नंबर, PPF का अकाउंट नंबर, किसी भी तरह की कोई डिडक्शन ATC, ATD वगैरह में लेनी है तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने होम लोन की छूट लेनी है तो आपने बैंक से लिया या कहां से लिया, उस लोन का अकाउंट नंबर हमें बताओ। इसके बाद में किस तारीख को लोन लिया था, कितने रुपए का लोन लिया था, आज की तारीख में कितना लोन बकाया है, चाहे होम लोन हो, चाहे एजुकेशन लोन हो या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का लोन हो, इसके अंदर भी डिटेल आपको इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगी है। इसके अलावा दोस्तों, HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस, बहुत सारे लोगों को तो सैलरी का 1/4 पार्ट तक वो मिलता है, इसके अंदर भी आपको डिटेल के अंदर शेड्यूल भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26 से जरूर चेक करें। आप अपनी इनकम के हिसाब से करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें, किसी भी तरह की फेक डिडक्शन एग्जम्पशंस ना लें। अगर आप फेक डिडक्शन एग्जम्पशंस लेते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाते हैं, तो दोस्तों आपके ऊपर क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। जितने भी फेक डिडक्शन एग्जम्पशंस की सहायता से आपने जो रिफंड लिया है, जो टैक्स आपका पेबल होता था, उसके दोस्तों 200% तक की पेनल्टी लग सकती है। 24% पर एनम के हिसाब से दोस्तों आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। और आप कोऑपरेट नहीं करते हो या टैक्स पेनल्टी नहीं भरते हो, तो आपको दोस्तों इम्प्रिजमेंट यानी कि आपको जेल भी हो सकती है। तो आप लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें। दोस्तों, किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।